वेलकम फ्रेंड्स, संडे स्पिरिचुअल टॉक में आपका स्वागत है। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट ग्रेटिट्यूड। हमें हमारी आसपास जो भी शक्ति है या हमारी प्रगति में जिस भी शक्ति ने जो भी शक्ति इन्वॉल्व है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, यानी कि उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। रोहन नाम का एक लड़का था जिसकी दिल्ली में नई नई नौकरी लगी थी। वो कुछ दिन नौकरी पे छुट्टी लेके अपने गांव आता है, तो उनके माता पिता ने उनके लिए कुछ बाधाएं रखी थी, कुछ भंडारा रखा था जो रोहन को पसंद नहीं था। वो अपनी माता पिता को बताता है कि इसके पीछे मेरे अकेले की मेहनत है, ईश्वर ने भी मेरी मदद नहीं की, तो आप ये भंडारा क्यों रखते हो, क्यों ये बाधाएं रखते हो। तो उसके उसी दौरान, ये चर्चा के दौरान उसके चाचा जी बाहर खड़े थे और ये बात सब सुन रहे थे। उनके चाचा जी ये सब कन्वर्जेशन बाहर ही सुनते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। और रोहन उनके माता पिता के साथ ये बहस करता रहता है, मैं कुछ दिन रहूंगा और फिर चला जाऊंगा। उसके चाचा जी फिर सोचते हैं कि रोहन को मुझे घर पे बुलाना चाहिए, तो वो रोहन को फोन करते हैं और उसको बताते हैं कि रोहन, मुझे पता चला है कि आप दिल्ली से आए हो, मुझे आपको मिलना है। रोहन भी बताता है, चाचा जी मुझे भी आपको मिलने में बहुत बहुत देर से इंतजार कर रहा था, मुझे भी आपको मिलना है। उसके चाचा जी उसको डिनर पे बुलाते हैं। रोहन बोलता है कि यस, मैं डिनर पे आ जाऊंगा। जैसे रोहन वहां पे डिनर पे आता है तो खाते खाते रोहन वही दिल्ली की बात, वही उसकी नौकरी की बात कर रहा है। उसके चाचा जी उसकी यही बात सुनते रहते हैं। बाद में चाचा जी रोहन को पूछते हैं, रोहन, तुम्हारी गाय गोमती क्या कर रही है। रोहन बताता है, गोमती बहुत मजे में है, अब उसका तो एक बछिया भी है। फिर चाचा जी बताते हैं रोहन को कि तूने गोमती का शुक्रिया अदा किया। रोहन चाचा जी को बोलता है, इसमें गोमती का क्या था, क्या हाथ है, उनको क्यों मैं शुक्रिया अदा करूं। तब चाचा जी रोहन को केन उपनिषद की स्टोरी बताते। एक बार देवता और दानवों में भयंकर युद्ध होता है। दानव देवताओं पर भारी पड़ते हैं। तभी इंद्र देव के गुरु बृहस्पति ने उनको बताया कि तुम पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो। फिर इंद्रदेव सुबह ध्यान धरते हुए पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान धरते हैं और फिर युद्ध करते हैं, और कुछ दिनों में देवता वो युद्ध जीत जाते हैं। इसी जीत का जश्न मनाने के लिए इंद्र दरबार में सब देवता और इंद्रदेव सब इकट्ठे होते हैं। सबके चेहरे पर अहंकार दिखता है। इंद्रदेव बताते हैं कि देखा, हम देवताओं में कितनी शक्ति है जो इन दानवों को हरा दिया। इंद्रदेव अग्निदेव और पवन देव को भी पूछते हैं, तो अग्निदेव और पवन देव सब देवता उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ, ये दानव भगवान से कुछ आशीर्वाद लेके हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ जाते हैं और वो हमारी शक्तियों को नहीं पहचानते। इसी समय इंद्र दरबार के बाहर एक चमकती हुई आकृति प्रकट होती है। तभी इंद्रदेव अग्निदेव को बताते हैं कि जाइए, ये हमारे इंद्र दरबार के बाहर एक कौन सी चीज आई है। अग्निदेव उस चमकती हुई आकृति के पास जाते हैं। जैसे वो वहां पे पहुंचते हैं, उसकी आंख उसकी चमक से चौंधिया जाती है। अग्निदेव उस आकृति के पास जाकर पूछते हैं, आप कौन हो और कहां से आए हो। तब वो आकृति बताती है, पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर मैं अपना परिचय दूंगी। अग्निदेव उसको बताते हैं, मैं अग्नि का देवता हूं और इस संसार की सारी चीजों को जला सकता हूं। वो आकृति बोलती है, ऐसा है,
तो आप इस तिनके को जलाकर देखिए। अग्निदेव अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पर वो तिनके को जला नहीं सकते। बहुत कोशिशों के बाद वो अपना हारा हुआ चेहरा लेकर इंद्र दरबार में वापस आते। वो आकर बताते हैं कि मैं उस आकृति के बारे में कुछ पता नहीं लगा, पवन देव आप जाकर पता लगाइए। फिर पवन देव वहां पे जाते, वो आकृति के पास जाकर, वही चमकती हुई आकृति के पास जाकर उससे कि आप कौन हो और कहां से आए हो। तब वही आकृति बताती है, पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर मैं अपना परिचय दूंगा। वायुदेव बताते हैं कि मैं हवा का देवता हूं और इस संसार की समस्त चीजों को उड़ा सकता हूं। वो आकृति बताती है, ओ तो आप इस तिनके को उड़ा कर दिखाइए। पवन देव अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन उस तिनके को हिला भी नहीं पाते। सेम सिचुएशन, वो अपना हारा हुआ चेहरा लेकर फिर इंद्र दरबार में वापस आते हैं। फिर वरुण देव जाते हैं जो जल का देवता है, उनके साथ भी यही होता है। वो उस तिनके को डुबा भी नहीं सकते, यानी कि वो पानी भी उसको छू नहीं सकता। फिर इंद्रदेव हार कर इंद्रदेव वहां पे जाते हैं उस आकृति का पता लगाने के लिए। जैसे वो वहां पे पहुंचते हैं, वो आकृति गायब हो जाती है। फिर वो ध्यान देते हैं और उसी समय माँ आदिशक्ति प्रकट होती है और वो बताती है, इंद्रदेव आप अभी भी पहचान नहीं सके वो परब्रह्म परमात्मा की शक्ति को। तब इंद्रदेव को रियलाइज होता है कि हमारी जो जीत है उसके पीछे वो परब्रह्म परमात्मा की शक्ति थी, हमारे अकेले की शक्ति नहीं थी। दोस्तों, जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या हम साइकिल खुद सीखते? नहीं, उसके पीछे हमारे पापा थे जो पीछे से धक्का लगा रहे। लेकिन वो हमारे पीछे जो पापा है उसमें हमारी वो विश्वास शक्ति है जिसकी वजह से हम पेडल लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम गिरेंगे तो वो हमें संभाल लेंगे। सो उसी तरह दोस्तों, हमारी लाइफ में जो भी होता है, इसमें इस सृष्टि की जो भी शक्ति है वो शक्ति का हाथ है। हमारी लाइफ में जो भी इवोल्यूशन हुआ है, जो भी हमारी लाइफ में प्रगति होती है, इसमें इस सृष्टि के हर एक कण, हर एक शक्ति जवाबदार है। सो हमें उस शक्ति को भूलना नहीं चाहिए, हमें आभारी होना चाहिए। हमें इस मदर अर्थ, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, उन सबका आभार व्यक्त करना चाहिए, ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। बाद में रोहन चाचा जी को पूछता है कि चाचा जी मुझे पता चल गया, उसको रियलाइज होता है कि मेरे पीछे जो मेरी प्रगति है उसके पीछे मेरे माता पिता, मेरे दोस्त और वो बुजुर्ग जिसने मुझे ट्रेन में जगह दी थी, उन सबका हाथ है। रोहन ने जो कंप्यूटर का कोर्स किया था उसकी फीस वो उन्हीं खेतों से फीस पे की गई थी। रोहन रात भर जागकर जो एग्जाम की तैयारी कर रहा था उसके पीछे उसकी माता का हाथ था, वो रात भर जागकर उसके लिए चाय कॉफी बनाती थी। दिल्ली के वो इंटरव्यू के लिए उसके मित्र ने उसको बताया था, ट्रेन में वो बुजुर्ग ने उसको जगह दी थी जब वो दिल्ली में इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा था। सो उसको उस टाइम वो सब रियलाइज हुआ। वो चाचा जी को बताता है कि मुझे सब पता चल गया है कि मेरे पीछे, मेरी प्रगति के पीछे इन सब शक्तियों का हाथ है, लेकिन गोमती गाय का पता नहीं चला। तब चाचा जी बताते हैं, तुम गोमती गाय का दूध पीकर ही बड़े हुए, उसके दूध में से जो मक्खन पनीर वो सब, तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है उसमें वो ताकत वही गाय की दूध की ताकत दौड़ रही है, उसकी वजह से तू ऐसी नौकरी कर पा रहा है। सो दोस्तों, हमें हर हमेशा हमारी प्रगति का क्रेडिट हम पर नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। इस संसार की सारी शक्ति जो हमारी प्रगति के पीछे है, उन सबका आभार व्यक्त करना चाहिए। लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। नमामि शमीशान निर्वाण